Assalamu alaikum, brother. This is a question from a non-Muslim audience. Her question states that we see on television many women being tortured in Afghanistan. Why do Muslim men torture or degrade women in Islam? अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है। हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया एक तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई मुमालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनेकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियां बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी यूएई का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे। लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योन रेडली। योन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है। दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योन रेडली जो थी, योन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करते हैं और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं। 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते हैं। फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते हैं। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हां ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए, हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेते, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान 180 डिग्री उस तरफ देखते हुए भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब की नशिस्त में
کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا؟ تو وہ یوان ڈڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد, اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے, تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے, اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ تو اس کا نظریہ اگر لیں گے, جو غیر مسلم تھی یوان ڈڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے.